नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया और आपके साथ मैं हूं मनीषा शर्मा। पाकिस्तान में अल्पसंख्यक एक बार फिर से गंभीर मानवाधिकार उल्लंघन का शिकार हो रहा है। हाल ही के अपडेट्स के मुताबिक हर साल लगभग 2000 हिंदू और ईसाई लड़कियों को जबरन इस्लाम में परिवर्तित किया जा रहा है, यानी धर्मांतरण हो रहा है। इसमें से ज्यादातर नाबालिग हैं, जिन्हें अगवा कर, अपहरण कर, डरा धमकाकर और जबरदस्ती शादी के लिए मजबूर किया जाता है। वॉइस ऑफ पाकिस्तान माइनॉरिटी यानी VOPM की एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि पाकिस्तानी धार्मिक अल्पसंख्यकों में सबसे कमजोर लोगों, विशेष तौर पर नाबालिग लड़कियों को निशाना बनाया जा रहा है और निशाना बनाकर किए जाने वाले लैंगिक अपराधों के बारे में संयुक्त राष्ट्र और यूरोपियन संघ को भी जानकारी है, लेकिन सब मौन धारण किए हुए हैं, चुप्पी साधे हुए हैं। जबकि इससे पहले संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार ने 2024 में ऐसे मामलों पर चिंता जाहिर करते हुए कहा था कि इन अपराधों और अपराधियों को मिलने वाली छूट अब बर्दाश्त नहीं की जा सकती है। इसके बावजूद भी पाकिस्तान नहीं सुधरा। क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट में आपको समझाते हैं। पाकिस्तान में चल रहा धर्मांतरण का खेल। हर साल 2000 से ज्यादा लड़कियों का धर्मांतरण, नाबालिग हिंदू लड़कियों को बनाया जा रहा शिकार, डरा धमकाकर निकाह के लिए किया जा रहा मजबूर। पाकिस्तान की शर्मनाक करतूत। मुनीर शहबाज क्यों है चुप? मानवता, मानवाधिकार, इंसानियत, बराबरी, आजादी। पाकिस्तान बार बार इन शब्दों के ढोल पीटता है, लेकिन हकीकत में वहां की सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है, या यूं कहें कि बेहद ही डरावनी है। ताजा आंकड़ों के मुताबिक पाकिस्तान में हर साल 2000 से भी ज्यादा हिंदू लड़कियों का जबरदस्ती धर्मांतरण कराया जाता है, जिनकी उम्र महज 12 से 18 साल के बीच होती है, जिन्हें यह तक नहीं पता कि वो इस धर्मांतरण का शिकार हो रही हैं। और ये खुलासा खुद पाकिस्तान के प्रमुख अल्पसंख्यक अधिकार समूह वॉइस ऑफ पाकिस्तान माइनॉरिटी की एक ताजा रिपोर्ट में हुआ है। जब भी पाकिस्तान की बात होती है, जनरल मुनीर का नाम सामने आता है। जनरल मुनीर जो खुद कट्टरपंथी है, पाकिस्तान में उन्हें मौलाना मुनीर कहा जाता है। पाक प्रधानमंत्री हर जगह मानवता का रोना रोते हैं, लेकिन उनके देश में पाक प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ हर जगह मानवता का रोना रोते हैं, लेकिन उनके देश में अल्पसंख्यकों के साथ क्या हो रहा है उससे अनजान बने रहते हैं, या फिर सीधे तौर पर यह कहें कि इस खेल में वो भी शामिल रहते हैं। पाकिस्तान के सिंध प्रांत में 90% हिंदू आबादी रहती है। वहां से ये घटनाएं सबसे ज्यादा सामने आती हैं। 10 साल की एक हिंदू लड़की को मीरपुर खास से अगवा कर जबरन धर्मांतरण और शादी के लिए मजबूर किया गया। 15 साल की शनीला मेघवार को बदिन जिले से हथियारों के बल पर अगवा कर लिया गया। धार्मिक कट्टरपंथी गिरोह इन बच्चियों को अगवा करते हैं, दबाव डालते हैं और फिर इनका धर्म बदलवाकर उनका जबरन निकाह कर दिया जाता है। कई मामलों में पुलिस प्रशासन और स्थानीय नेता भी आंख मूंदे रहते हैं। मौलाना मुनीर का एक लफ्ज बाहर नहीं निकलता। पाकिस्तान के PM की आंखों में कट्टरपंथ की पट्टी बंधी रहती है। दुनिया में अल्पसंख्यकों के अधिकारों पर लंबी लंबी बात करने वाला UN भी पाकिस्तान की शर्मनाक हकीकत पर चुप्पी साधे रहता है। पाकिस्तान में हिंदू छात्रों पर धर्म परिवर्तन का दबाव डाला जाता है। यहाँ हिंदू और ईसाई बच्चे हिंसा और भेदभाव झेलते हैं। हजारों हिंदू बच्चों को शोषण के दौर से गुजरना पड़ता है। 2023 से 2024 तक 27 आधिकारिक शिकायतें इस मामले में दर्ज की गई हैं। हत्या, अपहरण और जबरन धर्मांतरण के कई मामले सामने आ चुके हैं। ये सिर्फ अपराध नहीं, बल्कि एक व्यवस्थित उत्पीड़न का हिस्सा है। मानवाधिकार संगठनों और संयुक्त राष्ट्र के विशेषज्ञों ने पाकिस्तान की क्रूर प्रथा की निंदा भी की है। फिर भी स्थानीय पुलिस और न्यायिक व्यवस्था अक्सर पीड़ितों की बजाय अपराधियों का साथ देती है। फर्जी दस्तावेजों के जरिए नाबालिग लड़कियों की उम्र बढ़ाकर दिखाई जाती है और फिर उनकी आवाज को दबा दिया जाता है। ये कोई और नहीं, पाकिस्तान के ही VOPM की रिपोर्ट में दावा किया गया है। पाकिस्तान के ही NCRC रिपोर्ट में इस सच्चाई को उजागर किया गया है। वास्तविक आंकड़े इससे कहीं ज्यादा भयावह हो सकते हैं, क्योंकि ऐसी घटना होने पर तमाम परिवार डर की वजह से चुप्पी साध लेते हैं। पाकिस्तान का रवैया न केवल उसके संविधान में दिए धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकारों का उल्लंघन है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संधियों की भी अवहेलना करता है। विश्व समुदाय को अब चुप्पी तोड़नी होगी। पाकिस्तान सरकार को इन अत्याचारों के लिए जवाबदेह ठहराना जरूरी है। पाकिस्तान के साथ हिंदुओं में जिस तरह की हरकतें हो रही हैं, उससे कई सवाल खड़े होते हैं। क्या पाकिस्तान में हिंदू होना गुनाह है? क्या हिंदू लड़की होना अपराध है? कहां है इंसानियत, कानून और न्याय?
क्या पाकिस्तान में सब कट्टरता के आगे घुटने टेक चुके हैं? हिंदू समुदाय की माताएं अपनी बेटियों की सुरक्षित वापसी की गुहार लगाती हैं, लेकिन जब तक ठोस कानूनी और सामाजिक सुधार नहीं होंगे, ये मासूम बच्चियां इस क्रूर चक्र में फंसती रहेंगी। हिंदू लड़कियों के साथ हो रहे इस अत्याचार को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दबाव, कड़े कानून और तुरंत एक्शन की जरूरत है। ये समय है कि दुनिया एकजुट होकर पाकिस्तान से कहे, बस अब और नहीं, अब हिंदुओं पर अत्याचार और नहीं, हिंदू लड़कियों को भी समान अधिकार होने चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। और इसी पर हम करने वाले हैं चर्चा। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ेंगे, आप सभी का तारुफ उनसे करवा देती हूँ। हमारे साथ इरशाद अहमद जी, नेता हैं PNML के, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अतीक उर रहमान जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं मुस्लिम स्कॉलर के तौर पर। आचार्य शैलेश तिवारी जी हिंदू धर्म गुरु के तौर पर हमारे साथ चर्चा का हिस्सा रहने वाले हैं। आप तीनों का मैं स्वागत करना चाहती हूँ, लेकिन शुरुआत मैं इरशाद अहमद जी आप के साथ करना चाहती हूँ। ये जो पाकिस्तान में फिलहाल देख रहे हैं, और ये कोई पहला मामला नहीं है, इस तरीके से 2021 से और 20 से हम लगातार देख रहे हैं किस तरीके से एक धर्मांतरण का दबाव बनाया जाता है, और खासतौर पर जो हिंदू लड़कियां हैं, ईसाई लड़कियां हैं, उनको निशाने पर लिया जाता है। ये क्या चल रहा है? ये पाकिस्तान में क्या हिंदू लड़की होना पाप है, गुनाह है? बहुत शुक्रिया। पहले तो मैं आपको ये गोश्त गुजार करना चाहता हूं कि देखिए, जो कुछ आप ये प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, ये इंतहाई नामुनासिब बात कर रही हैं। आप देखिए, 11 अगस्त को अगर आप देखें, 11 अगस्त को एक इतना बेहतरीन मिनॉरिटीज के साथ हमने प्रोग्राम किया प्रेसिडेंसी में अपनी पाकिस्तान की, पूरे पाकिस्तान से, हिंदू धर्म से, सिख धर्म से, क्रिश्चियन धर्म से, सब लोगों को प्रेसिडेंट हाउस में बुलाया। उसमें मैं भी शामिल था। मिनॉरिटीज का इतना जबरदस्त प्रोग्राम किया गया। आपका जो प्रोपेगेंडा मैं देख रहा हूँ, आप कह रहे हैं कि जी मंदिर गिराए जा रहे हैं, जो कुछ गुरुद्वारे गिराए जा रहे हैं, ये आपको प्रोपेगेंडा लगता है? पूरी बात सुन लीजिए ना। हम पाकिस्तान में इस वक्त मंदिर और जितने भी मिनॉरिटीज की इबादत गाहें हैं, उनको दोबारा से रेनोवेट कर रहे हैं और इतना खूबसूरत उनकी तब्दीलो आराइश कर रहे हैं। हमारे प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब ने 11 अगस्त को प्रेसिडेंसी में ये कहा और एक कानून पास किया कि मिनॉरिटीज की जितनी भी इबादत गाहें हैं, उनको बहुत ज्यादा एडवांस किया जाए, उनकी तज़ीनो आराइश की जाए, जो मसाइल हैं मिनॉरिटीज के हल किए जाए। दूसरी बात आप कर रही हैं कि हिंदू धर्म चेंज करने की कोशिश की जाती है, ऐसा नहीं है, ऐसा झूठ मत बोलिए। जानकारी नहीं है क्या? मुझे अपने देश की जानकारी है, तो मैं आपको बोल रहा हूँ कि 11 अगस्त वाले दिन मैं भी मौजूद था प्रेसिडेंसी में। मैं आपको तस्वीरें भेजता हूँ, मैं वीडियोस भेजता हूँ। अगर आप हमारे चैनल्स को देखती हैं तो आपको मालूम होना चाहिए कि कितना जबरदस्त प्रोग्राम। तो आप ये बताइए, पाकिस्तान के बाल अधिकार राष्ट्रीय आयोग जिसे NCRC भी कहा जाता है, उसमें खुद में बच्चों की जो व्यवस्था है, खास तौर पर जो अल्पसंख्यक है, हिंदू लड़कियां हैं, ईसाई लड़कियां हैं, और ये वहीं की, और खास तौर पर चिंताजनक आपके सबसे महत्वपूर्ण पंजाब प्रांत की है, सिंध प्रांत की है। मानेंगे कि नहीं मानेंगे? जब आप लोगों की सरकार की अंतर्गत ये रिपोर्ट, आप ही की सरकार की है सर, रिपोर्ट भी आप ही देश की रिपोर्ट है सर। मैं ये कहता हूं कि देखिए, मैं जब तक आप तहकीक ना करें मत बोला करें। खुदारा, मैंने हिंदुस्तान के चैनल पे बहुत सारों पे मैं बैठता हूँ और प्रोग्राम करता हूँ आप लोगों के साथ। आप बगैर तहकीक के, बगैर किसी चीज के आप बोलते हैं और इतना ज्यादा बोलते हैं कि आपको खुद भी यकीन नहीं आता कि जो कुछ आप लोग बोल रहे होते हैं। देखिए, जो कुछ आप बोल रही हैं, बड़ी अजीब और गरीब बात बोल रही हैं आप। आपको अजीब और गरीब इसलिए लगेगी इरशाद जी, इरशाद अहमद जी, आपको अजीब और गरीब इसलिए लगेगी क्योंकि आप आसिम मुनीर के गुणगान कर रहे हैं। अभी आसिम मुनीर के खिलाफ तो सड़कों पर आपके आवाम है, POK में क्या हो रहा है? लोग आक्रोश है ना। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, आप तो यहाँ पर गुणगान करने के लिए बैठे, आपकी मजबूरी है सर, आपकी मजबूरी है। पूरी दुनिया में लोग आवाज बुलंद कर रहे हैं उनकी अच्छे होने पर, उनके आर्मी का चीफ बनने पर, उनका फील्ड मार्शल बनने पर। इतनी तभी तो अमेरिका का पिट्ठू बताया जा रहा है, तभी तो अमेरिका का पिट्ठू बताया जा रहा है। ठीक है, हिंदुस्तान को उन्होंने मजा चखाया, हिंदुस्तान तो रोएगा उनका नाम ले। अरे सर, रोने वाले हम नहीं है, कौन रो रहा है? देश अरे इरशाद अहमद, अरे सर दुनिया देख रही है कौन रो रहा है। ऑपरेशन सिंदूर में जो पाकिस्तान का हाल हुआ है, उसके बाद जो आप लोगों को एक बूंद के लिए तरसाया है, वो हिंदुस्तान के अलावा पूरा विश्व देख रहा है। ये रोने बिलखने से नहीं होगा सर,
जो सच्चाई है उस पर बात अपने कीजिए। पिता के पास भाग गए आप लोग, अमेरिका जाके बाप बाप करने लगे। आप मुझे बोलने दें पहले। बेटा हो बेटा ही रहोगे, बाप नहीं बन सकते। पाकिस्तान बेटा है हिंदुस्तान का। आप बोलने, मैं बोलने नहीं आया, वायलेंस नहीं करने आया। अगर आर्गुमेंट है इरशाद अहमद, तुम जैसे बेशरम लोग जो आप बेशरम पाकिस्तान में रह करके हिंदुओं के साथ इस तरह से घटियापा काम कर रहे हैं, और आजादी से लेकर के अभी तक आप लोगों ने लाखों लोगों को धर्मांतरण किया, प्रोग्राम करने का लाखों मकसद बहनों नहीं के है साथ आपका। आपने बलात्कार किए, आपको जाहिर से लाखों इंसान बहनों बिठा को दिया गया धर्म परिवर्तन कराए। मैं ये कह रहा हूँ आपने कराची के हनुमान मंदिर को तोड़े। इस तरह से इरशाद अरे अहमद सर सुनिए, इरशाद जी ऐसे भागने से नहीं होता है, ऐसे भागने से आपकी महानता नहीं झलकती है। आप नेता हैं, आपको बड़ी जिम्मेदारी के साथ यहाँ पर बुलाया गया है। आप बदतमीजी से बात करेंगे तो अरे इरशाद अहमद, अभी तो टॉस नहीं हुआ, पहले हमारा नाम आप तमीज से बात करें। आप तमीज से बात करेंगे तो मैं आपसे नेता है तो कम से कम आप एक सटीक आप बोलिए, इज्जत एहतराम के साथ बोलिए। 1947 से लेकर के अभी तक करोड़ों हिंदुओं को धर्मांतरण किया गया, चाहे उनको डरा करके, मार करके, उन बेटी बहनों को मुस्लिम बना करके शादी किया गया, छोटी छोटी बच्चों के साथ रेप किए गए। कौन नहीं जानता है, पूरी दुनिया जानती है। और यह बात संयुक्त राष्ट्र संघ में भी उठ चुका है। आप लोगों ने जिस तरह से पाकिस्तान के मुसलमानों ने कराची में हनुमान मंदिर को तोड़े, वहां पर मां दुर्गा के मंदिर को तोड़े, यह पूरी दुनिया देख रहा है। और जिस तरह से आपको हमने छक्के छुड़ाए, जिस तरह हमने आपके कितने एयरपोर्ट ध्वस्त किए, कितने आपको सैनिक ठिकानों को ध्वस्त किए, आप बाप बाप करके और अमेरिका के ट्रम्प के चरणों में जाकर गिरे। नहीं, लेकिन ये सच्चाई है, ये सच्चाई है इरशाद जी, आप इसे स्वीकार कीजिए ना। चरणों में गिरने वाला आपके नहीं हमारे देश के सचिव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी मैं आपके पास आऊंगी, मैं अतीकुर रहमान जी का रुख करती हूं। अतीकुर रहमान जी, ये जो पाकिस्तान में हिंदू बेटियों के साथ हो रहा है ये गलत है, इसकी निंदा होनी चाहिए, इसके खिलाफ आवाज उठनी चाहिए। ये वहां की रिपोर्ट छाप रही है, चिंता जाहिर कर रही है, यूएन बोल रहा है, पहले ही 2024 में बोल चुका है। इरशाद अहमद, रहमान जी, अतीकुर रहमान जी, ठीक है, मैं शैलेश जी लौटूंगी आपके पास, शैलेश जी लौटूंगी मैं आपके पास। अतीकुर रहमान जी का नहीं नेता है, वहां के जो ब्यूरोक्रेट हैं, वहां के जो पत्रकार हैं, वो सब शैलेश जी जो हैवान बन ले लेती हूँ ना अतीकुर और रहमान जी का। रहमान जी बोलिए, मक्खियों की तरह चूस रहे हैं। रहमान जी बोलिए। पागलपन का दौरा पड़ गया। देखिए किसी भी देश की सरकार और उसकी सिविल सोसाइटी तब जाके डेमोक्रेटिक मानी जाएगी जब वहां के माइनॉरिटीज अपने आप को सुरक्षित फील करें। बिल्कुल इरशाद साहब, इस बात को आपको मानना पड़ेगा कि 1918 में पाकिस्तान ने अपने आप को इस्लामिक स्टेट डिक्लेयर करके थियोक्रेसी को जो अपनाया वो मोहम्मद अली जिन्ना साहब का पाकिस्तान नहीं था। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर आपको यह भी तस्लीम करना होगा कि हिंदू का जो नंबर्स है वो 1947 से लेके अब तक के कम हुए। अलबत्ता जो आप बात कह रहे हैं कि मंदिरों को आप रेनोवेट कर रहे हैं, उनको खूबसूरत बना रहे हैं, माइनॉरिटीज को सिक्योरिटी देने की गवर्नमेंट की कोशिश है, मैं इस चीज को मानने के लिए तैयार हूं अगर आप फैक्ट पेश करें। यहाँ पर इक्वली इंपॉर्टेंट चैलेंज जी आपके लिए ये है कि 2 दिन पहले फतेहपुर में जो आप लोगों ने किया, जय श्री राम के नाम पर हनुमान चालीसा पढ़कर, अतीकुर रहमान भाई, आप पाकिस्तान से लड़ लो या फिर अपने घर में लड़ लो, आप अपने घर में लड़ाई करो या पाकिस्तान से लड़ो, ये आपको तय करना है। सर फतेहपुर का मुद्दा नहीं है सर, आप अतीकुर रहमान पर मत बात कीजिए, अतीकुर रहमान जी फतेहपुर पर बात नहीं करने के लिए बुलाया मैंने। जिस तरह से पाकिस्तान में हिंदुओं के साथ गद्दारी हो रही है, हिंदुओं के साथ मारपीट हो रहा है, हिंदुओं के साथ जिस तरह से जबरन अपराध हो रहा है, झूठ बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं आप, झूठ बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं आप। अरे सर आपके देश की रिपोर्ट छाप रही है और आप उन्हें गलत बताइए ना सर। अगले 1 साल के अंदर 4 टुकड़े होंगे, इसका भविष्यवाणी मैं कर चुका हूँ। अभी जरा मैं जवाब देना चाहूंगा। भविष्यवाणी देखिए 4 टुकड़े होंगे पाकिस्तान के। आपको मैं एक बात बताता हूँ, अर्ज करता हूँ, एहतराम के साथ मेरी बात सुनिए। आपने पहले मुझे सवाल किया कि अभी आप तो बलूचिस्तान से लड़ लो, आप मैं इज्जत के साथ से लड़ो, आप मैं एहतराम के साथ ही आपको छक्के छुड़ा रखा है, आप उसके सामने खड़े नहीं हो पाएंगे। अच्छा, बलूचिस्तान 1 साल के अंदर एक देश बनेगा, आपका पाकिस्तान टूटेगा और पाकिस्तान जो है वह
आज रोटी रोटी के लिए मोहताज है। अच्छा, वहाँ मैं की बोलूं कि जनता ना बोलूं? मोहताज है। ठीक है अब इरशाद जी, उसका जो ठीक मुनीर है है, बोल लेते हैं, जो ठीक है, प्यादा है, बोलने दीजिए, वो क्या बोलने कर दीजिए रहा है? शैलेश जी, बोलने वो दीजिए। दिखा रहा है अपनी ताकत को, जबकि वह शक्तिहीन व्यक्ति है। ठीक है बोलने दीजिए इरशाद जी, बोलिए। देखिए, इन्होंने मुझे पूछा कि हाफिज आसिम मुनीर कौन है। मैंने कहूंगा आपके बाप हैं वो। दूसरी बात यह है कि आप माइनॉरिटीज की बात कर रहे हैं, हिंदू बहनों बेटियों की बात कर रहे हैं। देखें, हमारे इक्वल हैं हम सब। आज भी मेरे वजीर आजम और प्रेसिडेंट ने ये पैगाम दिया पूरी दुनिया को कि हम पाकिस्तानी हैं, हम में कोई ना हिंदू है, ना सिख है, ना मुस्लिम है, हम सब पाकिस्तानी हैं। तो फिर ये हम भेदभाव पाकिस्तान क्यों? से मोहब्बत तो ये करने वाले भेदभाव लोग हैं। क्यों है सर? ये पाकिस्तान भेदभाव में क्यों है? हिंदुस्तान भेदभाव पाकिस्तान क्यों का है बाप सर? है और बाप ही रहेगा। अरे देखिए, सर ठीक है, ये बाप बेटी की लड़ाई बाप नहीं बड़ा है होता है, सर, हम बड़े ये हैं जो आपसे। हो एक दिन रहा है हम उस पर 90 चिंता जाहिर करनी बहुत हम ज्यादा 14 जरूरी अगस्त को है। आजाद क्या हुए, पाकिस्तान में 15 हिंदू को होना इतना आजाद बड़ा हुए, पाप हो आप गया बेटे है? हैं हमारे। ठीक आप ये है, देखिए, हमारे छोटा साथ नहीं बेटा नहीं ठीक होता है, है। हमारे साथ इरशाद फरीद अहमद, काकड़ जी जुड़ चुके हैं, बेटे हैं पाकिस्तानी हमारे। पत्रकार हैं। हम मैं फरीद जी का रुख कर रही हूँ। 14 इरशाद जी, मैं 15 इरशाद जी, औकात है। ठीक है इरशाद जी थम हमारे यहाँ जाइए, एक शैलेश छोटा जी सा थम राज्य, जाइए, छोटा सा शैलेश जी राज्य के प्लीज, लोग अगर चाहेंगे तो आपको मसल देंगे। शैलेश जी देखिए, प्लीज, आप- ठीक है, ये आप जो दुनिया किधर जानती है भक्ति भारत दिखाते क्या हैं, है, परमाणु पाकिस्तान परमाणु, क्या है, ये कभी पूरी भी नहीं दुनिया करेंगे। जानती है। ठीक है पीता शैलेश है। जी, आप हम किस फरीद जी कभी का अमेरिका मैं के रुख बल कर पर रही हूँ। उठते फरीद हैं, काकड़ चाइना जी, के बल पर। ये पाकिस्तान की देखिए, लेकिन रिपोर्ट अमेरिका और बताती चाइना है की स्थिति भी कि खराब हो रही है। अल्पसंख्यकों के साथ और खास तौर आप पर मैंने देखो, चाहूंगा- के साथ आप क्या हो मैंने रहा है? चाहूंगा बात के जैसे क्या आप गलत पाकिस्तान में हिंदू अमेरिका होना के इतना बात के बड़ा बल गुनाह पर हो उठते गया हो, है? उस धर्मांतरण करवाया जगह जाता है, मोदी उनके जी ने उसको अपहरण ऐसे करवाए जाते हैं, नीचे उनकी गिरा जबरन दिया है। शादियां करवा दी आप मेरे जाती हैं। सुनिए। आप बात यह है फरीद कि जी, आप बाप की बात कर रहे हैं। मैं आपको फरीद तो जी से बाप भी जवाब नहीं दे रही हूँ मिल रहा, सर, ना घूमते इरशाद फिर जी कभी से चाइना के ना पास जा शैलेश रहे जी हैं, से, कभी किसी के फरीद पास जी जा- से मैं आपका तो जवाब बाप दे भी रही भाग हूँ। गया। फरीद काकड़ जी, आपका बाप भी कोई नहीं है दुनिया में। आप भाई चाइना दुनिया के बाप हैं, फरीद भारत काकड़ जी, आप जो है बोलिए। वो कल पूरी तक आप दुनिया पर चाइना राज को बुरा करेगा। कल तक आप भारत चाइना जो को है बुरा कहते थे। विश्व आज गुरु चाइना है, के पैरों में था और बैठे हैं, रहेगा। उनके जूते साफ अरे कर सर रहे हैं। कौन जूते चाइना और हमारा कौन तलवे भाई है, चाट रहा है, पूरी चाइना दुनिया भी देख रही हमारा है। भाई है, इरशाद हमारी जी, मोहब्बत कौन है। तलवे चाइना चाट ने रहा तो है? हम कौन पूरी अमेरिका दुनिया के से आगे दुम मोहब्बत बना करते दिया। दुम हिलाकर भाग देखा रहा है, आपके बताइए? बाप गधे अरे बेच रहे हो, कौन शराब कौन करो, दुम हिलाकर भाग रहा है, चाइना बताइए में ना? शर्म करो। आप चाइना में अरे भीख आपकी मांगने सेना, क्यों जा आपके रहे हैं? मुनीर आप साहब और चाइना से आपकी भीख मांगने सरकार क्यों के जा रहे हैं? खिलाफ लगातार आपको तो ऑपरेशन अब बाप चलते भी हैं। नहीं मिल रहा है। इरशाद आप जी हमें ठीक कह रहे है, हैं ना कि हम मुझे बाप ऑडियो बनाते डाउन हैं। करवाना आपको पड़ेगा तो सर बाप आप भी नहीं दोनों मिल रहा, का। बगैर हम तो बाप फरीद बाप जी, हैं। फरीद जी अब बोलिए हरामी आप। को इसका मतलब ये हमारे हुआ। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री शैलेश मोदी जी। जी के सामने आपके जो कीड़े मकोड़े जो जनरल हैं उसकी हैसियत नहीं खड़ा होने की। देखें, ठीक है, अगर आप शो अरे कर ठीक है, लें या ठीक है शो कर शैलेश जी, लें, ठीक है शैलेश जी, अगर आप ठीक है शो इरशाद करना जी, चाहते हैं तो मेरा शो समय कीजिए, मेरा शोर समय ना जाया हो कीजिए। रहा है सर, आप लोगों की व्यक्तिगत बहस में मेरा समय जाया होता है। फरीद काकड़ जी का रुख कर रही हूँ मैं। फरीद काकड़ जी, हाँ आपने सवाल सुना या मैं दोहराऊं? नहीं, आप दोहरा दे, मेरे ख्याल में इतना शोर था और ये हाँ मुझे ठीक है, आप मैं दोहरा देती हूँ, मैं बिना वक्त जाया करे दोहरा देती हूँ। मेरा सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान में हिंदू होना, हिंदू लड़की होना इतना बड़ा गुनाह हो गया है? लगातार एक रिपोर्ट भी आई है, लगातार रिपोर्ट कहती है 2021, 22, 23, 24 ये मामले बढ़ते जा रहे हैं। जबरन हिंदू लड़कियों के धर्म परिवर्तन किया जाता है और उनके साथ भेदभाव सामाजिक तौर पर भी किया जा रहा है, जबरन उनकी शादियां करवा दी जा रही हैं। ये तो रिपोर्ट कह रही है। इरशाद जी कह रहे हैं कि भाई कौन सी गफलत में है, उनकी गफलत जरा दूर कीजिए। जी, थैंक यू सो मच न्यूज इंडिया फॉर इनवाइटिंग मी। मेरे ख्याल में लेट मी मेक द स्ट्रेट जो फैक्ट्स हैं उनको मुझे सीधा करने दें। आपने भी कुछ गलत फैक्ट्स की बात की। ये जितनी आप फिगर्स पेश कर रहे हैं, दे आर नॉट रिकॉग्नाइज्ड बाय एनी इंटरनेशनल बॉडी। ये सिर्फ ये सो कॉल्ड जो ह्यूमन राइट्स के एक्टिविस्ट एनजीओज हैं, ये इनकी जानिब से ये फिगर्स पेश किए जा रहे हैं। मैं आपको ये जो बात है इसको मैं कंप्लीटली निगलेक्ट भी नहीं कर रहा, ये इशू है, बट दिस इज नॉट ओनली द इशू ऑफ पाकिस्तान, ये साउथ एशिया का इशू है। यहाँ पे पेट्रियार्कल सिस्टम है, आपको मालूम है, हमारी सोसाइटल इश्यूज हैं। लेकिन जहां तक आप बात कर रही हैं कि यहाँ पे फोर्सली जो है लोगों को कन्वर्जन करके मैरिजेस कर रहे हैं, सर ठीक है, अगर आपको जानकारी नहीं है तो मैं आपकी जानकारी के लिए आपकी जानकारी दुरुस्त कर देती हूँ सर। नहीं सुनिए सर, पाकिस्तान के बाल अधिकार राष्ट्रीय आयोग है, एनसीआरसी की रिपोर्ट कह रही है सर, लगातार मामले बढ़ रहे हैं। This is not the behavior. This is not the behavior. You are सर झूठ परोसेंगे आप, झूठ परोसेंगे, झूठ कहेंगे टीवी पर। Don't do this. Don't do this. The Indian अरे सर झूठ बोलिए आप अपने पाकिस्तान में जाकर, यहाँ झूठ बर्दाश्त नहीं होगा, सच पर बात कीजिए। आप मुझे जवाब देने का मौका दें। मेरे पास मिसालें हैं। रवीता सिंध में 2017 में इनकी शादी हुई नवाज अली शाह से। ये जो एनजीओज है इन्होंने कहा इनको फोर्सली इनको जो है वो कन्वर्ट किया गया टू द इस्लाम, लेकिन जब उनको कोर्ट में पेश किया गया, रवीता ने कहा कि ये उनकी पसंद की शादी थी, उनकी लव मैरिज थी। नायाब गिल इन गुजरांवाला
क्रिश्चियनिटी 2021 की बात है, 2021 it was claimed by their family and so-called human rights activists के इनकी फोर्सफुली मैरिज की गई है। मैं आगे आपका जवाब ले रही हूँ पूरा, मैं आपका जवाब लेती हूँ पूरा, ठीक है फरीद जी। नहीं ठीक है, मैं भी आंकड़ा पेश कर दूंगी सर, मैं आपकी बात आगे भी रखूंगी, आगे भी सुनूंगी, लेकिन पाकिस्तान की इस शर्मनाक हरकत से कुछ लोग 2015 में भारत आ गए थे। यह हकीकत आप दोनों पैनलिस्ट को सुननी चाहिए, फरीद जी और इरशाद जी। उन नागरिकों को नागरिकता दी गई जिसमें ज्यादातर युवा हैं जो कि उस समय 5 या 7 साल के रहे होंगे। ये लोग मीडिया से बच भी इसीलिए रहे हैं क्योंकि इनके कई रिश्तेदार अभी भी पाकिस्तान में बसे हुए हैं और भारत आने की कोशिश कर रहे हैं, प्रयास में हैं। उन्हीं नागरिकों से हमारे सहयोगी ने भी बातचीत की है, सुनवा देते हैं आपको और कान खोलकर सुनिएगा सर। आजादी के मायने क्या होते हैं शायद आजाद भारत में जन्मे हुई युवा पीढ़ी नहीं समझ सकती, परंतु कुछ लोग समझ सकते हैं। वो लोग जो कि हैं तो भारतीय परंतु पाकिस्तान में थे, परंतु विदेश में थे, पाकिस्तान से आ भी गए, लेकिन आने के बाद भी वो भारतीय नहीं कहलाए क्योंकि उन्हें उसकी नागरिकता नहीं मिली थी। उस देश को, जिस देश के लिए वो बड़ी तकलीफें पाकर देश में पहुंचे, लेकिन उनके पास नागरिकता नहीं थी। जी हाँ, ऐसे ही परिवार के साथ आज हम हैं। हरिचंद जी और उनका परिवार 2015 में भारत आ गए थे। सबसे पहले तो जानते हैं कि क्या वजह रही जिस पाकिस्तान में वो सालों रहे, उसे अचानक उन्हें छोड़ने का मन बनाना पड़ा। हरिचंद जी नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार। कितने साल आप पाकिस्तान में रहे? सबसे पहले तो ये बताइए कब से आपकी परिवार वहाँ रह रहा था और क्या करते थे वहाँ? सर वहाँ खेती बाड़ी करते थे, मजदूरी करते थे, मेरे टाइम पास कर रहे थे सर। फिर ऐसे ही बैठ गए, अचानक देख ले नफरत बैठ गई, खाना पीने से, घूमने फिरने से, पंजाब ये वो। फिर समझ में नहीं आया, फिर मैंने बोला भी जाना है इंडिया, खुद के देश में। यहाँ आ गए, थोड़ी यहाँ भी पहले समझ थी। कहाँ रहते थे? कहाँ? सक्कर सिंध जिला। सिंध में? हाँ जी, यहाँ भी थोड़ी थी। साल से रह रहे थे? जन्म सर भूमि वहाँ की है जी। फिर यहाँ चला आया, फिर यहाँ भी कोई कमरे किराए भी नहीं दे रहा था, आधार कार्ड नहीं है, ये नहीं है, आप पाकिस्तानी हो। फिर भी बोला रोड पे रह जाऊंगा, वापस नहीं जाऊंगा सर। फिर ऐसा क्या कारण रहा कि आपने कहा कि हाँ, आने के बाद भी तकलीफें थी क्योंकि आपको मकान नहीं मिल रहा था? जी, और कुछ नहीं, मकान की सर। हाँ, वहाँ के पाकिस्तानी लोग जब नहीं मिल रहे इसके नाम पे सर। हिंदू तो हूँ ना, फिर मुसलमान थोड़े हूँ। हिंदू के देश में आए तो हिंदू ही रहना है, वापस नहीं जाना है सर। फिर भगवान की दया से यहाँ रह गए। अभी नागरिकता मिल गई 2023 में सर मेरे को जी। मेरे लुगाई को, मेरे को, मेरे बेटे को, अभी बच्चों को भी मिल गई कल परसों, भगवान की दया कृपा। क्या वहाँ का माहौल, क्योंकि हम अखबारों में पढ़ते हैं, न्यूज में सुनते हैं, आप अपने आंखों देखा बताइए कि 2015 के समय क्या माहौल ऐसा हुआ जिसने मजबूर किया आपको कि आप छोड़ के भारत आए? परिवार पूरा ही वहाँ ही, पूरा ही परिवार वहाँ है सही। मम्मी पापा भाई बहनें। उसको मंगवाने कर बुला रहे, आ जाएंगे अभी सब वही है। किस हाल में है, कुछ बताना चाहेंगे? बस टाइम पास कर रहे हैं, जिंदगी को पर चला रहे सर। क्या, क्योंकि हिंदुओं के त्योहार थोड़े अलग होते हैं, अपना धर्म अलग है, पूजा वहाँ पर करना मुश्किल है, क्या क्या बताना चाहेंगे? बस क्या क्या बताऊं, कुछ नहीं बचा सकते हूँ सर। पूरा परिवार है वहाँ आपका, भगवान करे आ जाए फिर तो बड़ी भगवान से। क्या करते थे वहाँ, क्योंकि 2015 में है तो उसमें जाहिर है पढ़ाई करते होंगे? पढ़ाई तो कम करी है, पर खजूरों का काम करते थे, मजदूरी करते थे। अब ज्यादातर तो ये है, ज्यादातर तो वही मजदूरी करते थे हम वहाँ पे, खजूरी के या मतलब कोई भी मजदूरी होती थी वो करते थे। फिर जब आपको लगा कि हिंदुस्तान जाना है वापस, ठीक है, वहाँ पर क्या तकलीफें थी जो आपको लगता है कि अब हिंदुस्तान में हम चैन की सांस लें? नहीं, इससे कोई तकलीफ तो नहीं थी, बस खुशी से आगे थे हम। आप खुद यहाँ पे देश में अपना देश समझ के आगे थे यहाँ पे, इसीलिए आगे हम तो। क्योंकि मुल्क अलग है, वहाँ का धर्म अलग है, वहाँ की सियासत थोड़ी नफरत वाली सियासत फैला रहे हैं, तो उसमें आपको कुछ लगता हो कि नहीं, मैं यहाँ आकर मुझे राहत की सांस? नहीं, राहत की तो बात सही है, पर हमारे को तो वहाँ पे भी सही था, यहाँ पे भी सही है। खुशी तो जहाँ पे भी ज्यादा है, इसलिए वहाँ पे मजदूरी करनी पड़ती थी। अब यहाँ पे अपना शॉप है, दुकान है, इसलिए। महंगाई कहते हैं कि पाकिस्तान में बहुत ज्यादा है, क्या है? मतलब जैसे हम गेहूं की बात करें तो गेहूं वहाँ पे किस हिसाब से मिलता हो?
गेहूं का तो सर जी हमारे को भी इतना भी पता नहीं, हम छोटे थे उस टाइम। हरिचंद जी बता पाएंगे। हरिचंद जी एक बार आपसे बात करेंगे, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले बातचीत में आपने कहा था कि महंगाई वहाँ बहुत ज्यादा है। सर 2015 में जब मैं आया था तो खुद में 40-50 रुपए किलो चल रहा था वहाँ पर, इतनी। और एक बार फिर से हम अपने मेहमानों का रुख कर लेते हैं। फरीद काकड़ जी, क्या कहिएगा, ये तो लोग हैं जो पाकिस्तान से आए थे। जी, ये आपने बेहतरीन किस्म का एक आपने बॉलीवुड की मूवीज के टाइप का एक स्क्रिप्ट बनाने की नाकाम कोशिश की है। मैं दोबारा बता रहे हैं सर, ये आप ही के तो लोग हैं। अरे मुझे तो आप हर चीज को नकार देंगे। अब आपके पास चारा क्या है? अब आपके पास चारा क्या है? लग रहा है। Let me speak. मेरे ख्याल में आपने क्वेश्चन कर लिया ना। बोलिए सर, बोलिए। मैं आपको इंडियन ह्यूमन राइट्स के इश्यूज दिखाता हूँ। आपने बात की ना कि यहाँ से पाकिस्तान से आपने एक बंदा दिखाया, पता नहीं पाकिस्तानी है भी या नहीं, आपने इसे इंडियन। आप हैं पाकिस्तान के? अरे आप हैं पाकिस्तान के या नहीं है? आप इंटरप्ट कर रही हैं। इन 1990 में 1990 में इंडियन 6.5 मिलियन वुल्फ से बाहर थे। 2024 में आपकी हिंदुत्व की पॉलिसीज की वजह से, आपके इंडियन गवर्नमेंट की नफरत की वजह से, ये द बुचर ऑफ गुजरात की नफरत की वजह से, उनकी सियासी नफरत की वजह से बाय 2024 कहाँ है सियासी नफरत? ये पूरा विश्व जानता है सर, पूरा विश्व जानता है। इरशाद जी का रुख कर लेती हूँ मैं, ठीक है? इरशाद जी, ये लाहौर की, मैं 2021 का आंकड़ा आपको बता रही हूँ, लाहौर के सेंटर फॉर सोशल जस्टिस की रिपोर्ट है। उनके पास उस एक साल में कई मामले, जबरन धर्मांतरण के मामले सामने आए थे। अब कह दीजिए लाहौर की रिपोर्ट भी गलत है। बन चुकी है। नसरुद्दीन शाह ने खुद ये स्टेटमेंट दी है कि हिंदुस्तान में नफरत इंतहा तक पहुंच चुका है। मनीषा जी, अरे सर हमारे देश में हमें बताइएगा, अरे हमारे देश में आकर हमें बताइएगा, हमारे टीवी स्क्रीन पर आकर हमें बताइएगा, हमारी डिबेट में आके हमें बताइएगा कि हमारे यहाँ क्या चल रहा है। मनीषा जी, क्या चल रहा है? जैसे आप इंडिया में देश के पाकिस्तान के हालात बता रही है, मैं आपके साथ सच्चाई है, क्योंकि हिंदुओं के साथ हो रहा है वो। चीखने से बात नहीं ले रहा हूँ। अरे सच्चाई है क्योंकि हिंदुओं के साथ हो रहा है। बर्दाश्त नहीं होता है ना। लेकिन अरे आप लोगों की सरकार के खिलाफ, आप लोगों की सेना के खिलाफ, आप लोगों की जनता सड़कों पर है सर। हम आपको जवाब देंगे। मनीषा जी, आप लोगों की जनता सड़कों पर है। आसिम मुनीर जिसका गुणगान कर रहे हैं ना आप शुरू में ही, इरशाद जी सुन लीजिए। और राहुल गांधी अमेरिका का पिट्ठू बता रहे हैं आप लोगों के। राहुल गांधी क्या कह रहे हैं मोदी के बारे में? सच्चाई ये है। और कौन धुन दबाकर भागा था वो भी देश जानता है, पूरा विश्व जानता है। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। और फिलहाल मेरे साथ इस चर्चा में इतने, बाकी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिएगा न्यूज़ इंडिया के साथ। नमस्कार।